नमस्कार विद्यार्थी, मैं विकास कुमार रंजन आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको भाषा मंजरी वर्ग 8 के हिंदी की पाठ्यपुस्तक छोटा जादूगर पाठ 2 को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी आशा होगा कि आप सभी बुक निकाल लेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी एक बार बुक को रीडिंग लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम सभी आइए देखते हैं छोटा जादूगर और जयशंकर प्रसाद। और वो छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद जी उनके कहानी को लिखने वाले हैं, कहानीकार हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुई। हिंदी नाटक और कविता में विशिष्ट स्थान है। छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से एक। कथा साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान। प्रमुख रचनाएं काव्य, झरना, आंसू, लहर, कामायनी इत्यादि। नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु इत्यादि। कहानी संग्रह छाया प्रतिध्वनि, आकाशदीप इत्यादि। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। बच्चों, ये कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है। तो इस कहानी को हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप अपना बुक निकाल लें और मेरे साथ बुक के साथ धीरे धीरे मेरे साथ रीडिंग लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग रीडिंग लगाना सीखेंगे। तो चलिए आइए बुक की ओर चलते हैं। बच्चों, आशा है कि आप सभी ने अपना बुक निकाल लिया होगा और मैं धीरे धीरे रीडिंग लगाते जाता हूँ। आप अपनी कॉपी बुक में हाथ रखकर इसे मिलाएंगे। छोटा जादूगर। तो कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उसके अच्छा तो ताश के खेल में ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उसे पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज तो तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ आकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उसने पूछा, तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में।
जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने के गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में और कुछ जेब में रख दिए गए। लड़के ने पूछा, बाबूजी आपका को तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9 2 11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों को ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुरम में बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ था। मैं जलपान कर रहा था। बातें तो हो रही थी। इतने में वहीं छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों के कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊंगा। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर उसके बाद गाना बजाना होगा। बाबूजी। नहीं जी, तुमको मैं क्रोध से कुछ कहने जा रहा था कि श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किए। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर धुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, लड़के को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे कहा, रुपया दे दिया। वह चल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, उसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकोड़ा खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल बलूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। उसने छोटे से बनावटी जंगल में संध्या स्याह स्याह करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास एक कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहाँ यहीं है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस से समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता था। और भी मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसके पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं?
माँ ने कहा, आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। और विचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाते चले आए। मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, इसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता। और कुछ कहने में जैसे हूँ अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हुई। उसके झोले के गाड़ी में फेंक कर उसे बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाले मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनट में हम झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। प्रस्तुत कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें एक बालक के साहस, स्वावलंबन और मातृसेवा के गुणों को प्रदर्शित किया गया है। अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समय से पहले समझदार हो गए इस बालक का बालपन कहीं खो गया है। आशा है बच्चों, आप सभी मेरे साथ एक बार बुक को रीडिंग लगाएंगे। मैंने कैसे कैसे रीडिंग लगाया आप प्रयास करेंगे। और मैं जल्द ही लौट रहा हूँ कहानी को समझाने के लिए। कहानी क्या है, नहीं समझ में आया, समझ भी गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो मैं दोबारा से समझाने आ रहा हूँ। जल्दी लौट रहा हूँ, जल्दी वापस लौटता हूँ विद्यार्थी।